Hi guys, I am Deepesh Lodhi, third year BTech student at IIT दिल्ली इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये NCERT क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है। इसका टॉपिक है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ये दिया था एच हर्ट्ज़ ने इस इफ़ेक्ट को डिस्कवर किया था। तो होता क्या है कि जैसे व्हेन सर्टेन मेटल्स लाइक पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम, इन मेटल्स को जब हम लाइट बीम ऑफ लाइट में एक्सपोज करते हैं तो इनमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ये सभी मेटल में से इजेक्ट नहीं होते, कुछ सर्टेन मेटल्स होती है जिनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता है। तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं, द फोटो एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस डायग्राम में समझते हैं। ये हमारी एक ट्यूब है जिसमें ये मेटल सरफेस है। तो इस मेटल प्लेट के ऊपर जब हम लाइट बीम को डालते हैं, ये लाइट बीम इधर से आ रही है, जब ये लाइट बीम मेटल सरफेस से टकराएगी तो इसमें से मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा इस ट्यूब की इस साइड, जो कि पॉजिटिव प्लेट है। और ये पूरा सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है। जब इलेक्ट्रॉन इधर निकल के जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में घूमेगा तो ये सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ से करंट बनेगा, करंट जनरेट होगा, जिसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसमें ये चैम्बर के अंदर वैक्यूम फिल किया होता है। ये डिटेक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेता है। एमीटर से हम करंट मेज़र कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए कि अगर लाइट की हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी लाइट की, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी निकलेंगे। और अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइट रेज बढ़ा दी, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मान लो कि हमने हमारी फ्रीक्वेंसी पहले 10 हर्ट्ज़ थी, हमने अगर 20 कर दी तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी निकल जाएंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हमने लाइट रेस, मान लो अभी 1 लाइट रे है, अब हमने कितनी 2 कर दी, तो अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 3 कर दी, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकल रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम पे। और उन जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। तो हम इसको ऐसे समझते हैं। मान लो ये आपकी मेटल सरफेस है, ये है मेटल सरफेस। अब मेटल सरफेस पर ये लाइट बीम आ रही है। अब लाइट बीम आएगी तो मेटल सरफेस, मेटल कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम, इस टाइप की मेटल है। अब लाइट बीम आई तो यहाँ से जो ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक लाइट बीम है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। ये लाइट बीम जो है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है h इंटू म्यू, एच म्यू। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है एंड म्यू फ्रीक्वेंसी है। तो इस सरफेस पे से, इस मेटल सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं वर्क पोटेंशियल या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसे बोलेंगे W यानी कि वर्क पोटेंशियल या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन भी बोलते हैं इसको। तो मान लो कि ये जो टोटल एनर्जी है वो है एच म्यू, यहाँ से जो लाइट बीम की एनर्जी है। हमें इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए। मान लो वो मिनिमम एनर्जी है एच इंटू म्यू नोट। अगर ये एनर्जी टोटल ज़्यादा थी, इससे इसके वर्क फंक्शन से, तो इसके पास कुछ एनर्जी बचेगी
वो एनर्जी जो बची है वो कहाँ जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी जिससे वो भागेगा। तो जो टोटल एनर्जी है ई इक्वल टू ई नोट क्या है, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, प्लस जो एनर्जी बची है वो है काइनेटिक एनर्जी के ई। तो टोटल एनर्जी थी हमारी एच म्यू इज इक्वल टू ई नोट क्या है, वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी एच म्यू नोट है, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये समझ आया? ठीक। मान लो हमने ये जो टोटल एनर्जी थी यहाँ पे, मान लो कि ये 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और हमें इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए मान लो कि कुछ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो हमारे पास कितनी बचेगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बचेगी, जो कि क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। आया समझ? ठीक। तो फोटोन को निकालने के लिए, अच्छा अब ये मान लो कि हमने जो टोटल एनर्जी थी, ये जो लाइट ऑफ बीम की टोटल एनर्जी थी, मान लो ये बहुत ज़्यादा थी, मान लो ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस मेटल से निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? क्या ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसमें से 10 तो वर्क फंक्शन यानी वर्क पोटेंशियल में निकल जाएगा, बाकी जो 40 बची है ना, वो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पूरी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। अगर 2 लाइट बीम आ रही है ना, दोनों 50-50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है इनके पास, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगी यहाँ से। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकल रहा है। दोनों को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो यहाँ पे खर्च हो जाएगी निकालने के लिए। अब जो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची है वो ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसके पास रहेगी। अगर हम नंबर ऑफ इंसिडेंट रेस को बढ़ा रहे हैं यानी कि इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकल रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ इंसिडेंट रेस इंक्रीज होंगी। नंबर ऑफ इंसिडेंट रेस अगर इंक्रीज होगी तो फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकल रहे हैं वो इंक्रीज होंगे। मीन्स नंबर ऑफ इंसिडेंट रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडीशन क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी म्यू है ना, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होना चाहिए, तभी फोटॉन्स निकलेंगे। म्यू नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट ए फोटोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। अगर हम इस लाइट बीम की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकल रहा है ना एक लाइट बीम से। फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका सीधा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पे। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे कि एस बी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ये समझ आया? ठीक। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था उसमें प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये वही इक्वेशन है जो हमने अभी पढ़ी है, एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके दिखा रखा है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी ये रही, फ्रीक्वेंसी ये रही। तो दिस इज द म्यू नॉट यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगर हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी लीनियरली बढ़ेगी। ये ग्राफ में दिख रहा है क्लियर। साथ ही अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ लाइट रेस को बढ़ा दिया हमने,
नंबर ऑफ इंसिडेंट रेस को बढ़ा दी, नंबर ऑफ इंसिडेंट रेस को बढ़ा दिया, तो फोटो करंट बढ़ेगा। फोटो करंट कैसे बढ़ेगा? देखो, हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ लाइट रेस बढ़ा रहे हैं, मतलब तो फोटोन्स जो निकल रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। मान लो हमने 10 लाइट बीम डाल दी तो कितने 10 फोटोन्स निकलेंगे यहाँ से। अब 10 फोटोन्स निकल रहे हैं तो इस ट्यूब के अंदर से 10 फोटोन्स इधर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये मेटल प्लेट थी, इधर से 10 लाइट बीम आ रही हैं, 10 फोटोन्स निकल रहे हैं। तो जो फोटो करंट होगा, जो फोटोन से करंट बन रहा था, वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये लीनियरली बढ़ेगा, समझ रहे हो? लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो म्यूनिट से ज़्यादा होनी चाहिए। म्यूनिट क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट ए फोटोन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ आया होगा। इसकी कुछ चीज़ें और थी यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। जैसे हमने लाइट बीम को डाला, तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस होता है। नंबर ऑफ फोटोन्स इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो जितने फोटोन्स, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, यानी जितनी ज़्यादा लाइट रेस, लाइट बीम्स होंगी, उतने ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, समझ आया? थर्ड पॉइंट है, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, समझ गए? तो ये जो म्यू नॉट है ना, ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी कि हमें इतनी मिनिमम तो देनी ही है इस मेटल में से, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम इतनी चाहिए। अगर इतनी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन या फोटोन नहीं निकलेगा, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखा जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से कम है। सिंपल। फोर्थ पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, समझ गए? तो अब यहाँ पे कुछ मेटल्स का नाम दिया है, प्लस उनका वर्क फंक्शन पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी, एनर्जी दे रखी। तो मान लो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, इनकी जो इनका वर्क फंक्शन कम है, यानी कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना स्लाइटली इजी है एज़ कम्पेयर टू ये जो मेटल्स हैं। इनका कितना 3, 4, 4.8, 4.3। ये फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स, ये सेकंड ग्रुप की मेटल्स हैं, तो इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल तो ज़्यादा है ना, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना ना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ये फर्स्ट ग्रुप वाली मेटल्स, समझ गए? ओके, आई होप you all got the photoelectric effect. So thank you so much again. Thank you so much.